मैं हूं शिफाली केजरीवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। जीएसटी और 3B की लेट फीस को वेव ऑफ कर दिया गया। अधूरा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के आगे पीछे जो बहुत सारा एक ताना बाना बुन दिया गया है बातों का, वो क्लियरली देखने के लिए आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास किसी की भी अगर जीएसटी या 3B पेंडिंग है तो उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएं, उनको फॉरवर्ड करें। क्या है जीएसटीआर 3B की लेट फीस? अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो जीरो है, यानी कि नील रिटर्न जिन लोगों को फाइल करना है उनको कोई लेट फीस नहीं देना। लेकिन जिनका टैक्स पेबल है उनके लिए लेट फीस को कैप कर दिया गया है 500 रुपये पे। तो पहले जो लेट फीस थी वो जैसे 20 रुपये 50 रुपये पर डे होती थी नील और टैक्सेबल की, और लेकिन वो एक्यूमुलेट हो जैसे पर डे इकट्ठी होके वो 5,000 पर एक्ट यानी कि 10,000 तक पहुंच जाती थी। लेकिन अब उसको 500 रुपये पे कैप कर दिया गया है, यानी कि वो इकट्ठी भी हो जाएगी एक्यूमुलेट भी, तो उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा कब? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली चीज़, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब आप 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में रिटर्न फाइल करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B। ये सिर्फ तब होगा। और दूसरी चीज़ कि ये किस महीनों की रिटर्न को फाइल करने के लिए अवेलेबल है, तो 1 जुलाई से लेके जनवरी 1 जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की सारी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस के। अब यहाँ पे फिर वही बात है, ऐसा ही एक प्रोविज़न लास्ट ईयर जीएसटीआर 1 के लिए भी आया था। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत ये थी कि जिन लोगों ने पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी उनके ऊपर लेट फीस है, और जो लोग लेट फीस यानी कि पे कर चुके रिटर्न फाइल करने के टाइम पे उनके ऊपर फिर भी लेट फीस है। और दुख की बात तो ये कि पूरी लेट फीस है, तो यानी कि उनको उनकी लेट फीस का रिफंड नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस जो टैक्स पेयर है उसको मजबूर करती है इस चीज़ के लिए कि अगर आपसे फिर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो वेट करो जब तक कि लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के उनसे इस तरह की कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं मंगा लेते। ये ऐसे ही जो जीएसटीआर 1 जिन लोगों ने पहले फाइल कर दी थी एक पर्टिकुलर डेट के पहले, उन लोगों के साथ हुआ कि उनसे भी ज़बरदस्ती की लेट फीस तो ले ही ली थी और उसके बाद उनको रिफंड नहीं दिया गया। और बिल्कुल सेम चीज़ अब उन लोगों के साथ हुई है जिन्होंने पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी। तो अब जो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, तो जिनके टैक्स पेबल है उनके लिए 500 रुपये। ध्यान रखना, ये 500 रुपये पर रिटर्न है। तो अगर आपकी 8 महीने की थी तो 4,000 रुपये हो जाएंगे, आपकी 12 महीने की थी तो 6,000 रुपये हो जाएंगे। तो जितने आपके महीने थे उनसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। खैर उसके पीछे अब जिन लोगों को नहीं मिलेगी उनके साथ मेरी सांत्वना है कि भाई अब आपके साथ गलत है तो क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। लेकिन जिन लोगों की रह गई है उनके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि जीएसटीआर 1 के केस में भी ऐसा हुआ कि बहुत लोगों के कई कई महीनों बाद मुझे कॉल आया कि मैडम अब कुछ हो सकता है, अब कुछ हो सकता है। मैंने कहा मुझे दुख होता है बोलते हुए, क्योंकि किसी का बिजनेस बहुत छोटा है, कम चल रहा है, नील वाला है, और उसके बाद भी उन पे लाखों रुपए की लेट फीस हो जाती है। तो ऑब्वियसली हमें भी दुख होता है कि यार ऐसा कैसे। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ के अंदर लिखी हुई लेट फीस है, उसमें डिपार्टमेंट भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। प्लीज़ आपके आसपास जितने भी लोगों की जीएसटीआर 3B पेंडिंग है उनके लिए गोल्डन वन टाइम चांस है। अपनी सारी जीएसटीआर 3B आप फाइल कर सकते हैं लेट फीस के बिना, या फिर रिड्यूस लेट फीस पे। ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट आप पे तब भी लगेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया गया है। जिन लोगों की जीएसटीआर 3B, जिन लोगों की 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए तो इंटरेस्ट पहले ही घटा दिया गया था, और कम वालों के लिए इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया गया था अगर वो जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं। 6 जुलाई डेट है, मतलब अलग स्टैगर्ड डेट है, किसी की जून में 29 जून है, किसी की कुछ, लेकिन मैक्सिमम जो डेट है वो 6 जुलाई है अलग अलग लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैगर्ड इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये ना सोचें मेरी 6 जुलाई हो सकता है आपकी उससे 4-5 दिन पहले की पड़ रही हो जून में। तो उन लोगों को बेसिकली पहले ही इंटरेस्ट वे ऑफ हो गया था। लेकिन जिन लोगों की 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, अगर आप उस डेट तक भी फाइल नहीं कर पाए अपनी रिटर्न, तो आपका इंटरेस्ट भी अब 18 की जगह 9% से लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा और ओरिजिनल वाले केस में लगेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटा सा बेनिफिट दिया गया है। बहुत सारे लोगों का रिवोकेशन हो गया रजिस्ट्रेशन का, और ये ऑल ओवर इंडिया एक पूरी प्रॉब्लम बन चुकी है कि बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन उठा के कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट ने, और रिवोकेशन का टाइम निकल गया, क्योंकि लोगों को कैंसिलेशन होने का पता ही नहीं चलता, ना उनके कंसल्टेंट को पता चलता है, और रिवोकेशन होने का टाइम झट निकल जाता है। तो उन सबके लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई लोगों का रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन इसीलिए पड़ा हो, क्योंकि मेरे को पहले बहुत सारे लोगों की कॉल आती थी। तो उन सब लोगों के लिए अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है कि आपको जो रिवोकेशन है अब वो 30 सितंबर तक आप फाइल कर सकते हो। आपको फिर से एक बार मौका दिया गया है रिवोकेशन
फाइल करने के लिए। तो अब आप अपना रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो गया था उसको रेस्टोर करा सकते हो GSTN के पोर्टल पे। तो ये इम्पॉर्टेंट आउटकम थे हमारी GST काउंसिल की मीटिंग के। और साथ ही जिन लोगों की रिटर्न अभी जो मई जून जुलाई वाली है, तो आपको जैसे कि पता होगा कि अप्रैल तक तो हमारी पहले ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी। मई जून जुलाई की जो आपकी रिटर्न्स हैं GSTR 3B है, उसको आप 30 सितंबर तक फिल कर सकते हो। तो उसकी भी डेट जो है वह 30 सितंबर हो गई है विदाउट एनी लेट फीस। तो ये इंपॉर्टेंट आउटकम थे, ध्यान रखना। जो मैंने आपको भी बताया है वो GST काउंसिल की रिकमेंडेशन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST काउंसिल रिकमेंडेशन देती है और उसको फिर CBIC नोटिफिकेशन लेके आती है, तब वो एक्चुअल में प्रोविजन बनता है। लेकिन रिकमेंडेशन आ गई है तो 1-2 दिन में इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। इसके लिए आप CBIC की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस वहीं पे आते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग रिकमेंडेशन का अपडेट देते हैं बट नोटिफिकेशन का नहीं देते, क्योंकि वो आ ही जाते हैं। बट ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें रिकमेंडेशन आ जाती है लेकिन नोटिफिकेशन फॉर्मल नहीं आता किसी किसी कारणों से। तो इसलिए वो भी आप एक बार चेक करते रहना, और 1-2 दिन बाद हो सकता है उसका नोटिफिकेशन भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और आप इस जितने भी लोग स्टार्टअप्स हैं उन सबके लिए हम लोग अपनी न्यू वीडियो सीरीज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स को इंडिया में ग्रो होना है। और उसमें मैं आपको GST के बेसिक कंप्लाइंस बिल्कुल शुरू से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी, ताकि आप लोग अपनी कंप्लाइंसेस खुद हैंडल कर सकें और आप बेकार के हैसल से बच सकें। विद दिस ये वीडियो मैं क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।